वो ज्योग्राफी में ज्वालामुखी के बारे में बता रहे थे, है नहीं। लेकिन ज्वालामुखी बनती कैसे है और होता कैसे इसका निर्माण, ये पृथ्वी के मतलब शुरुआत पृथ्वी की कैसी थी शुरुआत में, और अब तक आधुनिक में यानी आज के टाइम में कैसी हो गई, है नहीं। जो सबसे शुरू में थी पृथ्वी वो रेड हॉट थी। क्या थी? मतलब बिल्कुल आग का जलता हुआ अंगारा थी। क्या थी? कई सालों तक इसमें बारिश हुई, तो जहाँ पानी भर गया, गड्ढे वड्ढे थे, तो वहाँ क्या भर गया? पानी। जहाँ पानी भर गया वहाँ समुद्र बन गया। क्या बन गया? समुद्र। और जहाँ वैसे भूमि खाली रह गई, तो जो भूमि खाली रही थी, क्या थी? जो भूमि खाली रही थी उसका नाम दिया गया। देखो जहाँ पानी भरा हुआ था धरती पर, क्या था? पानी भरा हुआ था, वो एक सागर था। एक निश्चित एक सागर का नाम देते, एक समुद्र का नाम देते, उस महासागर का नाम था पेंथालासा। क्या था? पेंथालासा। उस पूरे समुद्र का नाम क्या था? पेंथालासा। और बीच में जो जमीन खाली थी उसका क्या नाम था? पेंजिया। क्या था? पेंजिया। अब क्या काम हुआ? पेंजिया फैलना शुरू हो गया। क्या हो गया? पेंजिया फैलना शुरू हो गया। जब पेंजिया फैलना शुरू हो गई, जमीन बढ़नी शुरू हो गई, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होने लगी जमीन हमारी धरती की। तो जमीन ना सागर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो छोटा सागर हो गया और एक हो गया बड़ा सागर। दो हिस्सों में सागर बढ़ गए, तो एक था पेंथालासा, तो दूसरे जब हिस्से में बढ़ा दूसरा सागर, तो उसका नाम रख दिया टेथिस सागर। क्या नाम रख दिया? टेथिस सागर। जहाँ आज हिमालय पर्वत है। क्या है? ही कभी टेथिस सागर हुआ करता था, जहाँ हिमालय पर्वत आज। इसके बाद पृथ्वी, देखो पेंजिया का नक्शा देखिए, ये है, ये पेंजिया हो गया। मान ली बात क्या है? पेंजिया। ये पेंजिया इधर का तो पेंथालासा। ये जमीन जो खाली दिखाई दे रही सारी, जो सागर मान लो, क्या मान लो? समुद्री पानी मान लो। और इधर की जो खाली दिखाई दे रही है वो भी पानी। तो अंदर का हिस्सा क्या था? टेथिस। क्या था ये हिस्सा खाली? टेथिस सागर। और ये जमीन को क्या कहते हैं? पूरी जमीन को पेंजिया। क्या कहा जाता है इसे? पेंजिया। ऊपर क्या था? यूरेशिया। क्या था? यूरेशिया। इधर क्या देखो? साउथ अमेरिका। इधर क्या है? नॉर्थ अमेरिका। इधर क्या है? अफ्रीका। और इधर इंडिया। इंडिया देखो कहाँ था पहले, यहाँ से देख लो, इधर ऑस्ट्रेलिया, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया, और इधर अंटार्कटिका। समझ गए? ये था। देखो पेंजिया शुरुआत में पृथ्वी ऐसी थी। अगर इसे हम गोलाई का रूप देते चारों तरफ से, क्या करते? गोलाई का रूप देते। वैसे तो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी कैसी? जियोड हो। पृथ्वी कैसी? ना तो चपटी हो ना गोल। पृथ्वी कैसा आकार है? जियोड, उबड़ खाबड़। क्या है पृथ्वी का आकार? उबड़ खाबड़। यही थी शुरू में, चारों तरफ का पानी था, और ये बीच बीच में क्या थी? भूमि, ये जमीन थी, यानी इतना आगे समझ लो। इसके बाद महाद्वीपीय विस्तार क्या होना शुरू हो गया? महाद्वीपीय विस्तार, यानी कि जमीन फैलनी शुरू हो गई। और ये सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने। किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने। पृथ्वी धीरे धीरे अपनी दूरी से खिसकनी, भूमि क्या हो गई? बढ़नी शुरू हो गई। जब भूमि बढ़ती रही, तो आग कौन से आकार में बढ़ गई? इस आकार में। यानी कि वैगनर ने कहा था कि भूमि जो है, क्या? भूमि जो है वो अपने आप एक दूसरे से दूर होती जा रही है। क्या होती जा रही है? और महाद्वीपीय विस्थापन होता जा रहा है। पहले पृथ्वी एक ही थी पूरे का क्या नाम था? पेंजिया। पेंजिया था, लेकिन पृथ्वी फिर दो हिस्सों में बढ़ गई। कितने हिस्सों में? दो। ऊपर का हिस्सा कौन सा रहा? अंगारा लैंड। और नीचे का गोंडवाना लैंड। तो भारत किस हिस्से में था? निचले हिस्से में। उस हिस्सा का क्या नाम है? गोंडवाना लैंड। भारत जिस हिस्से में था, इतना हिस्सा कौन सा था? गोंडवाना लैंड। ऊपर का कौन सा था? अंगारा लैंड। इसी हिस्से को यूरेशिया कहा जाता। ऊपर के हिस्से को क्या कहा जाता? यूरेशिया। और इस निचले हिस्से को गोंडवाना लैंड। तो ऊपर का जो अंगारा लैंड था उस हिस्से को क्या कहा गया? यूरेशिया। और नीचे के हिस्से को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप। इसे कभी कभी क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। गोंडवाना लैंड को क्या कहते हैं? जम्बूद्वीप। तो भारत कौन से लैंड का हिस्सा? गोंडवाना लैंड, यानी जम्बूद्वीप का हिस्सा। समझ गए? तो पृथ्वी ऐसा बढ़ी, फिर बढ़नी शुरू हो गई। देखो ये धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ देखो गोंडवाना लैंड में कुछ देश हो गए, इधर देखो ये दूर हो गए, ये हो गए। ये देखो इधर भारत दिखाई दे रहा है। और क्या है? भारत। हमारा भारत कहाँ था? गोंडवाना लैंड में। ये धीरे धीरे सरकता कई करोड़ों साल में यहाँ पे जुड़ गया। कहाँ पे जुड़ गया? यूरेशिया, यानी कि अंगारा लैंड के हिस्से में को जुड़ गया। इसलिए हमारे देश का पूरा हिस्सा, ये दक्षिणी भाग है भारत का, अगर पूरे देश का हिस्सा देखा जाओ तो हम दोनों जगह के हैं। अंगारा लैंड के भी हमारा देश और गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा। यानी कि उत्तर भारत जो हो वो कहाँ का? अंगारा लैंड। और दक्षिण भारत कहाँ का?
गोंडवाना लैंड का। और बाकी धीरे धीरे अब इधर क्या है, यूरोप। अब इसके बाद भी वैगनर ने क्या था, महाद्वीप जो जमीन है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है, खिसकती जा रही है, बढ़ती जा रही है, दूर होती जा रही है, खिसकती हुई। तो जो जहाँ जमीन खिसकी और खाली जगह छोड़ दी, वो क्या भर गया, पानी। तो वहाँ क्या क्या का निर्माण हुआ, सागरों का। और जो जमीन, जहाँ जमीन थी वो तो जमीन ही रही। इसके बाद उसने कहा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अब तुमको ढंग से यहाँ देखने को मिलेगा। अब हर एक देश बन चुके थे और हर एक महाद्वीप बन गए थे, बनकर तैयार हो गए थे। तो महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वैगनर ने। किसने दिया था, वैगनर ने। लेकिन कुछ टाइम आने के बाद एक वैज्ञानिक, मतलब भू वैज्ञानिक हुआ, जलवायु वैज्ञानिक भी कहते हैं, हैरी हैस। क्या, हैरी हैस ने इस सिद्धांत को खत्म कर दिया कि ये बात सच नहीं है। हमारी जो पृथ्वी वो कहाँ पर टिकी हुई है, प्लेटों पर। कहाँ पर, प्लेटों पर। पृथ्वी कहाँ पर टिकी हुई है हमारी पृथ्वी हमारी प्लेटों पर टिकी हुई है। और प्लेट जो है, ये प्लेट खिसकनी शुरू हो रही। क्या हो रही, प्लेट खिसकती हो तब धरती अलग होती है। तो प्लेटों का सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हैस ने। किसने दिया था, हैरी हैस ने। क्या का सिद्धांत दिया था, प्लेट सिद्धांत, यानी कि टेक्टोनिक। उन प्लेट को क्या कहा जाए, टेक्टोनिक प्लेट। समझ गए, टेक्टोनिक प्लेट जो होती है वह खिसकती हो। अगर मैं तुम्हें प्लेट बनवा कर दिखा दी थी, प्लेट उस दिन, यानी कि प्लेट अगर बनी हुई हो, मान ली बात, कोई इतनी मोटाई की प्लेट है, क्या मोटाई की, कोई मोटाई की अगर प्लेट है, कैसे बताऊँ, रोकी। देखो प्लेट ऐसी होती है, हमारी जो ऊपर की प्लेट है जिस पर हम रहते हैं, ये प्लेट कहाँ पर टिकी हुई हो, प्लेट कहाँ पर टिकी हुई हो, एथनोस्फीयर पर। हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट है, कहाँ पर टिकी हुई हो, एथनोस्फीयर पर। महासागरीय प्लेट हो, जो प्लेट कितने प्रकार की होती है, लगभग 2 प्रकार की। तो महासागरीय भूमि रहती, मान ली बात ये कोई प्लेट हो, लगभग प्लेट 100 किलोमीटर की मोटाई की होती है और एटमॉस्फेयर पे टिकी रहती है, मेंटल को कहाँ पर, उसके नीचे भी जमीन है। ये प्लेट खिसकनी शुरू हो जाती है। मान ली बात ये क्या कोई प्लेट हो, ये क्या हो कोई भूमि, और यहाँ क्या हो गया गहरा, तो यहाँ क्या भरेगा, पानी। तो इस जगह क्या, कहाँ का रूप बन जाएगा, समुद्र का, कहाँ का। और ये क्या हो गई, भूमि। तो ये ऐसी प्लेट बनी हुई है। ये क्या हो, प्लेट एक दूसरे से खिसकनी शुरू हो गई, जैसे टूटी बड़ी ईंट। ये एक बड़ी ईंट का हिस्सा थी, हिस्सा, और ये टूट कर क्या हो गई, दूसरे से क्या हो गई, अलग। इधर से भी क्या हो गई, टूट कर अलग हो गई, इधर से भी क्या हो गई, अलग हो गई। तो ऐसे क्या हुआ, प्लेट एक दूसरे से क्या हो गई, टूट टूट कर अलग हो गई। उस अलग होने के बाद ही जो हैरी हैस लगा था, इन प्लेटों के टूटने के बाद ही कहाँ का निर्माण शुरू हो गया था, महाद्वीपों का। और जबकि वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कि भूमि ही पूरी अलग हो रही है। अगर मान ली बात भूमि पूरी अलग हो जाती है तो धरती पूरी अलग हो जाती नहीं, लेकिन धरती की प्लेट हो ऊपर, इसके नीचे भी कोई प्लेट हो, नीचे लावा भरा हुआ। जब भाई प्लेट अलग होती, मतलब अगर पूरी धरती अलग होती तो लावा तो सारा ऊपर आ जाता। तो धीरे धीरे कहीं कहीं से प्लेट अलग हुई, वहीं से लावा निकला, और उन्हीं से क्या हुआ, वहाँ वो ज्वालामुखी का निर्माण हो गया उन्हीं से। समझ गए। तो ये प्लेट हो, क्या है, प्लेट। बड़ी बड़ी जो प्लेट है वे 8 प्लेट है। कितनी प्लेट है, 8 बड़ी बड़ी। कौन कितनी प्लेट है, 8 बड़ी बड़ी। कितनी प्लेट है सारी, 8। देखो ये रही, यहाँ देख ले कैसे प्लेट। और छोटी मोटी कितनी प्लेट है, लगभग 20। ये प्लेट ऊपर की तरफ से सतह खिसको है, जब क्या हो, महाद्वीप अलग होए, तो इधर मिलेगी तुम्हें नॉर्थ अमेरिका प्लेट। कौन सी प्लेट मिलेगी, नीचे मिलेगी साउथ अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट मिलेगी, साउथ अमेरिकन। उससे नीचे मिलेगी अंटार्कटिका प्लेट। और इधर मिलेगी तुम्हारा यूरेशिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जिसमें यूरोप और एशिया मिले हुए हैं। इसके बाद तुम्हें मिलेगी पैसिफिक ओशियन प्लेट। कौन सी, पैसिफिक ओशियन। क्योंकि अगर मैं इसे गोल कर दूँ तो एक जगह आ जाएंगे समुद्र, आ गए। तो पैसिफिक कहते हैं प्रशांत महासागर को, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर को। देखो अगर पृथ्वी गोल है, मैंने इसे गोल कर दिया, आ गए तुमने एक जगह, लेकिन अभी खुली हुई पृथ्वी, कैसी खुली हुई, पहुंच गए दूर दूर। तो इधर भी पैसिफिक प्लेट है और इधर भी खुली हुई धरती है, तो एक जगह ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसे क्या कहते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट। इंडियन प्लेट, अरबियन प्लेट, ये छोटी मोटी प्लेट है। और एक ऑस्ट्रेलियन, और छोटी मोटी कौन सी, फिलीपीन प्लेट। कौन सी, फिलीपीन प्लेट। अब देखो ये रही, नक्शा हो गया तुम्हारे सामने। ये कौन सी होगी, अमेरिकन प्लेट। ये कौन सी है, अमेरिकन प्लेट। कौन सी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये कितनी है, अगर हम यहाँ से ले लें इसे, कहाँ से, यहाँ से, तो ये कौन सी प्लेट होगी, सारी की सारी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। कितनी कौन सी होगी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये कौन सी होगी,
साउथ अमेरिकन प्लेट। कौन सी? साउथ अमेरिकन प्लेट। बड़ी बड़ी प्लेट है, ये बाहर भी समुद्र तक, ठीक है। और साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। ये कौन सी हो गई? हरे रंग से एशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? एशियन प्लेट हो गई ये सारी सारी यहाँ से यहाँ तक। कौन सी प्लेट है? ये एशियन प्लेट हो गई ये वाली, यूरेशियन प्लेट। और इधर कौन सी हो गई? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इतनी बड़ी कौन सी प्लेट होगी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये हो गई तुम्हारी अफ्रीकन प्लेट। कौन सी प्लेट? अफ्रीकन प्लेट हो गई। और इधर हो गई तुम्हारी ये इंडियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? इतनी इतनी इंडियन प्लेट। तो यानी कि सारे के सारे महाद्वीप किस में बटे हुए हैं? प्लेटों में बटे हुए हैं। सारे महाद्वीप क्या हम प्लेट में बटे हुए हैं। और यही प्लेट खिसकनी शुरू हुई थी। क्या हुई थी? खिसकनी शुरू ही हो गई थी। तो महाद्वीप विस्थापन, इसका पता कैसे चला कि भारत जो इधर का हिस्सा और ये एक दूसरे से अलग हुए हैं? ऐसा कैसे पता चला कि प्लेट खिसकी और देश एक दूसरे से और महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए? इसका पता कैसे चला? देखो, जब हैरी हैसनो यानी कि वैगनर और हैरी हैसनो पता लगाया, तो उन्होंने शुरू में एक से संकल्पना दी थी, यानी कि सिद्धांत क्या दिया था? एक से सिद्धांत दिया था। वैगनर का सिद्धांत क्या था? सिर्फ महाद्वीपीय विस्थापन से। उसका क्या था? प्लेट सिद्धांत। लेकिन ये वो चलते एक हिसाब से रहते कि दोनों ये क्या हो रहे हैं? अलग ही अलग हो रहे हैं। तो दोनों का मतलब जानने का नजरिया कहाँ था? बताने का तरीका एक ही था। बस क्या था? बोलने की भाषा अलग अलग थी, लेकिन बता एक ही चीज़ के बारे में रहे थे। तो ये क्या काम करा इन्होंने? ये भी देखा, क्योंकि देखो अगर ये तुम्हारा कौन है? ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट है? साउथ अमेरिकन प्लेट। और ये क्या है? अफ्रीकन प्लेट। अगर हम इतना इतना हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये इतना हिस्सा देखो उठाकर और इसे यहाँ लाकर फिट करो, हो गया नहीं फिट? जैसे ये निकला हुआ अंदर घुसा हुआ इतना हिस्सा, अगर इसमें इसे फिट कर देंगे उस जगह पूरा फिट, बिल्कुल फिट आकर बैठेगा यहाँ। तो उसने जो जब पता करा तो इतना 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 हिस्सा था। कौन सा? इधर का पूर्वी हिस्सा और अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा। ये इतना इतना हिस्सा और ये इतना इतना हिस्सा। तो यहाँ की जलवायु कैसी? जलवायु है का मौसम, है के पशु, है के पक्षी और है के आदमी कैसे थे? सेम, एक से देखने में कैसे थे? और है की जो मिट्टी की जांच करी गई, उठा गई यहाँ की, क्या करी गई? मिट्टी की जांच। इसकी मिट्टी की जांच जब करी गई, इस मिट्टी की जांच करी गई तो सेम निकल गया रिजल्ट। और जब जहाँ की मिट्टी एक ऐसी होगी, वहीं ऐसे पौधे पेड़ पौधे पनपेंगे और ऐसे ही जानवर होंगे। तो दोनों उठा के यहाँ पता करा तो सेम सिमिलरिटी मिल रही थी, बहुत एक सी मिल रही थी दोनों चीज़। जैसे यहाँ आदमी ऐसे यहाँ, और जैसे यहाँ भी मिले थे क्या गया करो, पेड़ पौधे थे ऐसे यहाँ हो रहे थे, जैसे यहाँ जानवर थे ऐसे यहाँ थे। इसके बाद देखो ये मेडागास्कर क्या है? अफ्रीका का एक देश मेडागास्कर। पहले वो अंदर जुड़ा हुआ था, इसमें कहाँ था? ही लगा हुआ था। अब ये कुछ साल पहले से, मतलब लाखों साल पहले से अलग होना शुरू हुआ है। आज भी धीरे धीरे क्या हो रहा? अलग हो रहा है। पहले जुड़ा हुआ था, अब धीरे धीरे अलग हो रहा। आने वाले टाइम में यहाँ का आगे शिफ्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। एकदम से नहीं होने का, लाखों साल लग जाएंगे। तो ये कहाँ शिफ्ट होगा? आगे यहाँ। ऐसे भारत यहाँ था, कहाँ था? यहाँ। और भारत में यहाँ से उठते 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 यहाँ ही चला गया। कौन से हिस्से जुड़ गया? अंगारलैंड से, यानी कि एशियन कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया। कौन सी प्लेट से जुड़ा? यूरेशियन प्लेट से आकर यहाँ जुड़ गया था। तो समझ गए? जो यहाँ विशेषता पाई गई हो साउथ हमें कौन सा? साउथ इंडिया और अफ्रीका। देखो साउथ इंडिया का मतलब क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के जानवर और लगभग अफ्रीका के जानवर कैसे? एक से। अफ्रीका के पास की मिट्टी और साउथ इंडिया की मिट्टी कैसी? एक सी। देखो वहाँ भी काले ही होते हैं, और हमारे साउथ इंडिया में क्या आदमी काले हैं। अब तो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, क्योंकि पता ही है कैसे बदल जाता है आदमियों का हिसाब बदलने का, तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ के जो जानवर थे यार, आज भी आदमी यहाँ के ऐसे पाए जाते हैं जैसे अफ्रीका के। सेम वेशभूषा और देखने वाले वो बाल से लेकर पैरों तक नाखून तक सब एक से मिलते हैं इनके और वहाँ के आदमी। तो समझ गए प्लेट, ये टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हैस ने दिया था। अब तुम्हें मेन मतलब हो कि भूकंप क्यों आते हैं? इन प्लेट से भूकंप ज्वालामुखी का क्या संबंध है? देखो जब प्लेट खिसकेंगी क्या होंगी? तो प्लेट खिसकेंगी
अलग अलग होंगी तो अंदर का लावा क्या होगा, निकल कर बाहर, और जुड़ेगी तो कुछ ना कुछ निर्माण होगा। तो यानी कि जब जुड़ेंगी क्या होंगी, जब जुड़ेंगी आपस में, मान ली बात यहाँ टकराएंगे आप ऐसे, तो क्या होगी, घर्षण करेंगी, और घर्षण से क्या होगी, भूकंप आएगा। तो जब प्लेट जुड़ती हैं आपस में तो क्या होता, भूकंप होता। क्या होता, जब दो प्लेट आपस में टकराती तो कौन सी प्रक्रिया हो जा, भूकंप वाली। तो देखो यहाँ भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, देखो प्लेट सबसे ज़्यादा नुकसान उस देश को पहुँचाती है जो उसके किनारे पर होगा। कहाँ होगा, किनारे पर। जैसे कोई देश हो, यहाँ कोई प्लेट टकरा गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसी हिस्से को होगा। तो ऐसे ही जो खतरनाक पॉइंट है वे देखो, ये यहाँ देखो, ये देखो, एक तो हो गई कौन सी प्लेट हो गई है, साउथ अमेरिकन प्लेट। कौन सी प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट। और ये साउथ अमेरिकन प्लेट जो है ये कौन सी प्लेट हो, उत्तर अमेरिकन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराती कौन सी, और इधर कैरेबियन प्लेट। कौन सी है एक, इधर कैरेबियन प्लेट, इधर एक कैरेबियन प्लेट है। जब ये इधर कैरेबियन प्लेट और इधर कौन सी होगी, साउथ अमेरिकन प्लेट, और इधर कौन सी, उत्तर अमेरिका प्लेट। जब यहाँ ये आपस में जुड़कर टकराती, कभी कभी खिसकती रहनी है और दूर भी होती रहे, तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं पनामा। इधर क्या रहा है देश, पनामा में। तो ये भूकंप की मार कौन झेल ले हर बार, पनामा। तो इसलिए पनामा में कौन सी प्लेट के कारण भूकंप आते हैं, उत्तर दक्षिण अमेरिका। कौन सी प्लेट है ये, अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, अरेबियन प्लेट। और इधर देखो जापान, क्या है, जापान। नीचे से कौन सी प्लेट, ऑस्ट्रेलियन। कहने तक तो जाती नहीं है, लेकिन ये एक फिलीपीन प्लेट है। कौन सी प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है। और इधर कौन सी, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। इधर कौन सी होगी, फिलीपीन प्लेट। इधर कौन सी होगी, ये यूरेशियन प्लेट है पूरी। भूमध्य महाद्वीपीय प्लेट। इस पूरी प्लेट को क्या कहा जाए, भूमध्य महाद्वीपीय प्लेट। पूरी प्लेट जो है यहाँ से यहाँ तक भूमध्य महाद्वीपीय। भूमध्य को कहा जाए, पृथ्वी के बीचों बीच है प्लेट। कौन सी, पृथ्वी के बीच में प्लेट हो। तो इधर से जो प्लेट टकराती हो, देखो इधर से कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलियन। इधर से कौन सी होगी, प्रशांत। इधर से कौन सी होगी, उत्तर महाद्वीपीय प्लेट। और यूरेशियन प्लेट जब टकराएंगे तो यहाँ तो जापान कहाँ जा, बिल्कुल बीचों बीच आ जा। और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, जापान। कौन सी प्लेट के हलचल से, मेन रूप से तो आते हैं फिलीपीन प्लेट से। कौन सी प्लेट से, फिलीपीन प्लेट से कहाँ भूकंप आते हैं, जापान। और भैया एक है स्कोरियन प्लेट और नाजका प्लेट। कौन कौन सी, स्कोरियन प्लेट और नाजका प्लेट। स्कोरियन प्लेट और नाजका प्लेट। और कोकोस प्लेट के और कैरेबियन प्लेट के टकराने से, कौन से, कोकोस प्लेट। देखो ये तो बड़ी बड़ी प्लेट होगी तो टकराएंगे, लेकिन मैंने कहती 20 छोटी छोटी प्लेट हो, 20 छोटी छोटी प्लेट हो। ये जरा सी एक प्लेट मिलेगी तुम्हें, कोकोस प्लेट। कौन सी मिलेगी, कोकोस। कैरेबियन के पास ही मिलेगी एक कोकोस प्लेट जरा सी। और एक मिलेगी तुम्हें, क्या मिलेगी, कौन सी बताइए, कैरेबियन प्लेट। ये जब दो प्लेट टकराती हैं तो कौन से देश में भूकंप आते हैं, पनामा। कहाँ आते हैं, पनामा। देखो इधर आती है एक को, इधर है जोन डे फूका प्लेट। कौन सी, जोन डे फूका प्लेट। यानी कि फूका प्लेट कह दो, जोन डे फूका मत कहो। फूका प्लेट से जो भूकंप आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में भूकंप आने का मेन कारण कौन सी प्लेट है, फूका प्लेट। कौन सी, कैरेबियन और कोकोस प्लेट से कहाँ आते हैं, पनामा में। कहाँ आते हैं, पनामा में। और तुम्हारा स्कोरियन प्लेट भी है, नाजका प्लेट भी, लेकिन फिलीपीन प्लेट से कहाँ आते हैं भूकंप, जापान। कहाँ आगे, जापान। छोटी छोटी प्लेट कितनी है, 20। छोटी छोटी प्लेट कितनी है, 20। और बड़ी बड़ी प्लेट लगभग 8, लगभग पूरी 8 ही है। लगभग बहुत छोटी प्लेट आ गई 20। समझ गए। देखो प्लेट के टकराने से तो क्या होंगे, भूकंप पैदा होंगे। और प्लेट के टकराने से कहाँ का निर्माण होता, पहाड़ों का। कहाँ का निर्माण होता, और प्लेट के दूर जाने से कहाँ का निर्माण होता, ज्वालामुखी का। कहाँ का निर्माण होगा, ज्वालामुखियों का निर्माण होगा। तो समझ गए बात तुम। देखो मान ली बात, ये प्लेट हो गई। क्या है, प्लेट। तो कोई टेक्टोनिक प्लेट है या प्लेट है, तो ये देखो ये इधर हो, ये क्या है, सारी जमीन है। क्या है इधर, ये जमीन। जहाँ जमीन होती हो, जहाँ भूमि होती हो, इसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय प्लेट। क्या कहते हैं इसे, महाद्वीपीय प्लेट।
इसे क्या कहेंगे? महाद्वीपीय प्लेट। और जहाँ पानी भर गया उसे क्या कहेंगे? सागरीय प्लेट। क्या कहेंगे? सागरीय प्लेट। देखो प्लेट तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होगी प्लेट? तीन प्रकार की होंगी। पहली होगी संरचनात्मक प्लेट। कौन सी? संरचनात्मक। दूसरी क्या होगी? विनाशी प्लेट। कौन सी होगी? विनाशी प्लेट। और तीसरी होगी संरक्षी प्लेट। तो पहली संरचनात्मक प्लेट, पहली कौन सी? संरचनात्मक प्लेट, दूसरी विनाशी प्लेट और तीसरी संरक्षी प्लेट। देखो संरचनात्मक प्लेट और विनाशी प्लेट के बारे में बताता हूँ मैं तुमको। संरचनात्मक प्लेट और विनाशी प्लेट के बारे में। अगर हम पृथ्वी का एक हिस्से की स्ट्रक्चर ले लें, मान लिया कि पृथ्वी होगी, क्या हो गई? पृथ्वी का एक हिस्सा उठा लिया। मैंने शुरू में कहा था बीज शुरू का हिस्सा क्या है? क्रस्ट। दूसरा हिस्सा क्या है? मैंटल। और तीसरा कोर। तो तीसरा हिस्सा क्या है? कोर। मान ली बात यहाँ प्लेट हो, कहाँ है प्लेट? ये प्लेट होगी इसकी, पृथ्वी हो गई, ये हो गई प्लेट। और यहाँ फिर हो गई दूसरी प्लेट। कौन सी हो गई? दूसरी प्लेट। और फिर यहाँ हो गई तीसरी प्लेट। ये तीन प्लेट हो गई। क्या हो गई? तीन प्लेट हो गई। अब देखो संरचनात्मक प्लेट। देखो संरचनात्मक प्लेट क्या होती है कि मैंने अलग दिखाई होगी प्लेट, है नहीं, हल्की सी थोड़ी डिस्टेंस। मान ली बात ये दो प्लेट क्या है? दो प्लेट जुड़ी पड़ी हैं आपस में। क्या जुड़ी पड़ी? आपस में। अगर ये प्लेट टेक्टोनिक प्लेट अपने आप से दूर हटनी शुरू हो जाए, क्या हो जाए? दूर हटनी शुरू हो जाए। और प्लेट किस पर टिकी हुई है? एस्थोस्फीयर पर। और एस्थोस्फीयर में क्या भरा हुआ? मैग्मा। और मैग्मा क्या बन जाओ? पराग लावा। तो यानी कि जब प्लेट हटेंगी तो इनके नीचे क्या भरा हुआ? मैग्मा। तो मैग्मा को क्या निकलेगी? निकलने के लिए जंग। जब मैग्मा को निकलने के लिए जंग मिलेगी ऊपर को, तो मैग्मा कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर आ जाएगा तो क्या बना देगा वो? ज्वालामुखी। तो जब प्लेट टूटती हो तो क्या का निर्माण हो रहा? ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी का क्या हो रहा? ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा। तो निर्माण में क्या हो रहा है? संरचना। संरचना का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या? निर्माण। तो कौन सी प्लेट हो गई? संरचनात्मक प्लेट। कौन सी प्लेट हो गई? संरचनात्मक प्लेट। क्योंकि यहाँ से क्या निकल गया? ज्वालामुखी। क्या निकल गया? ज्वालामुखी निकल गया। तो कौन सी प्लेट हो गई? ये संरचनात्मक प्लेट। मान ली बात कोई प्लेट अब दूर दूर है और वह आकर क्या हो गई? यहाँ क्या हो गई? टकरा गई। जब टकरा गई, जब कोई चीज़ टकराती है तो क्या होती है? विनाश ही होता है किसी चीज़ में। भाई कोई चीज़ टकरा गई तो लड़ाई होगी। लड़ाई को किसका रूप दे दो? विनाश का। भाई छोटी मोटी चीज़ टकरा रही तो लड़ाई, और बड़ी चीज़ टकरा रही कोई तो विनाश। तो जब टकराती हो ये क्या होती? जब ये प्लेट टकराती हो तो क्या या तो कुछ विनाश जरूर करती है। जैसा कोई हल्की प्लेट हुई, क्या हुई? कोई हल्की प्लेट और कोई क्या है? भारी प्लेट। तो जो हल्की प्लेट होगी, बताओ भारी चीज़ नीचे जाएगी, हल्की चीज़ नीचे जाएगी? भारी। भारी। तो यानी कि ऐसे ही देखो, जब प्लेट टकराएंगे आपस में तो ये बीच का हिस्सा क्या होना शुरू हो जाए? जो हल्की रहा वो ऊपर हो जाए, जो भारी रहा वो नीचे बैठ जाए, ऐसा। तो ये क्या उठ गया? पर्वत। तो जब दो प्लेट टकराती है तो ऐसा टकराएंगे, आई और नू टकरा गई, तो क्या चीज़ का निर्माण कर रही है? पर्वतों का निर्माण। ये पर्वताकार आकृति देती है। क्या देती? तो जब हमारी इंडियन प्लेट यानी गोंडवाना लैंड से दक्षिण भारत उठ को ऊपर की तरफ को आया तो ये आकर कौन सी प्लेट से जुड़ गया? मध्य भूमध्य प्लेट से जुड़ा, यानी कि यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया। जब यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया तो इधर से जो प्लेट चली थी, कहाँ की? नीचे के हिस्से की जो प्लेट थी वो क्या थी? हल्की। क्या थी? हल्की। और वो ये यूरेशियन प्लेट क्या थी? भारी। तो हल्की जो प्लेट थी वो ऊपर उठती चली गई। क्या उठती चली गई? ऊपर। और निचली प्लेट अंदर की तरफ क्या हो गई? मूर्ति चली गई। क्या हो गई? मूर्ति चली गई। और तो यहाँ कहाँ का निर्माण हो गया? हिमालय पर्वत। प्लेटों के टकराने से कहाँ का निर्माण हो गया? तो हिमालय को जो मोड़ा है ऐसा आता था, नीचे मुड़ गई भारी प्लेट और ऊपर को उठ गई ऊपर को, तो इसलिए इसे वलित पर्वत भी कहा जा। क्या कहा जा? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या नव वलित पर्वत। क्योंकि धीरे धीरे हमारी जो इंडियन प्लेट हो वो ऊपर की तरफों को खिसक रही। क्या हो रही? ऊपर की तरफों को खिसक रही। और मतलब रोज हल्की हल्की खिसक रही, हमें महसूस नहीं होती। लाखों सालों में जाकर ये महसूस होती कई किलोमीटर का एरिया, लेकिन हर 100 साल में लगभग 4 सेंटीमीटर 4 इंच
ऊपर को बढ़ता है हमारा इंडियन प्लेट। और इंडिया क्या हो रहा है, इसका मतलब इंडिया की ज़मीन क्या हो रही, कम हो रही। और जब कोई प्लेट अंदर की तरफ ऊपर को खिसक रही है और निर्माण क्या का होता है वहाँ, पर्वत का, तो यानी कि वो तो और ऊपर उठना, तो इसलिए नवबलित पर्वत इसलिए कहा जाए हिमालय आज भी बनने को, क्या ऊपर उठने को, क्योंकि नवबलित नया निर्माण उसका होता ही रहा, वो भी ऊपर उठेगा। इधर की प्लेट ऊपर की तरफ वो भागेंगी तो हिमालय पर्वत क्या होगा, उतना ही ऊपर को उठेगा। तो इसलिए हिमालय को क्या कहा जाए, नवबलित पर्वत। और जब ऐसी स्थिति होती है जो रहने लायक जमीन हो और जो खाने करने लायक जमीन हो, उनका तो विनाश हो गया क्योंकि पहाड़ों में तब्दील हो गई वे तो इसलिए इसे क्या कहा जाए, विनाशी प्लेट। सबसे ज़्यादा मार कौन झेल रही है इसकी, नेपाल। सबसे ज़्यादा मार विनाशी प्लेट की किसने झेल ली, नेपाल। क्योंकि नेपाल में कोई ऐसी खेती तो है नहीं, पहाड़ झरने से क्या हो रहा है, कोई खाने पीने को थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए इस प्लेट को अगर प्लेट टकराएंगी तो कौन सी, विनाशी। अगर दूर हो गई तो कौन सी, संरचनात्मक प्लेट। लेकिन एक संरक्षित प्लेट होती, ना तो ये टकराती और ना ही दूर होती, ये क्या होती रहती, सिर्फ ऐसा ऊपर नीचे आगू। तो इन्हें क्या कहते हैं, संरक्षित प्लेट। ना तो कहीं का निर्माण करती और ना कोई ऐसा विनाश करती, तो इसलिए क्या कहेंगे ना, संरक्षित प्लेट। ऐसी ही प्लेट। अब मतलब ये था, तुमको बताया था मैंने, नक्शा दिखाओ एक बार, देखो ये देख लो हैं, ऐसे ही। अब ये बताओ, ये तो यहाँ बाहर इंडिया था, क्या था, इंडिया। तो यहाँ कौन सी प्लेट पाई गई, विनाशी। कौन सी प्लेट पाई गई, विनाशी प्लेट। और जब यहाँ एक प्लेट यहाँ भी होगी, कौन सी, एक तो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के पास और अफ्रीकन प्लेट के पास, ये दो प्लेट अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं। तो ये प्लेट कहाँ का निर्माण कर रही है यहाँ इस बीच में, पता नहीं चल पाने का, क्योंकि ये क्या भरा हुआ, पानी। क्या भर गया, इन प्लेटों का पता नहीं चलता कि विनाशी हो या संरचनात्मक हो। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा यहाँ समुद्र में जब जहाज जाते हैं, तो यहाँ जब उसका पता लगाया, अंदर गए तो यहाँ पहाड़ी खड़ी हुई मिली। क्या मिली, पहाड़ी। छोटे मोटे पहाड़ों पर, कोई नीचे हो, कोई ऊंचा, कोई नीचा। अगर ऊंचे पहाड़ को से जहाज निकालना होते तो उनकी पेंदी पेंदी क्या होती, टकरा जाती उनसे। और जहाँ को पहाड़ों के नीचे वो क्या, गहराई कम हो, मतलब ऊंचाई कम हो, तो उनसे जहाज क्या हो, सीधे निकल जाते। तो इस प्लेट का पता लगाने के लिए, अब बताओ यहाँ पहाड़ बने पड़े हैं अंदर अंदर, तो कौन सी प्लेट हो गई है, कौन सी प्लेट हो गई, विनाशी नहीं होनी। विनाशी तो उसमें हो जब ज्वाला ना पतन निर्माण क्या कारण था, जब यहाँ देखा तो उन्होंने यहाँ पूरी एक श्रृंखला पहाड़ों की खड़ी हुई है। क्या पानी के अंदर क्या पहाड़ों की श्रृंखला खड़ी है। जब उन्होंने उस श्रृंखला को देखने को गए या वहाँ से कुछ चीज़ उठा कर लाए, तो उन्हें पता चला जो पहाड़ बने हुए थे मैग्मे से बने हुए थे। कैसे बने हुए थे, लावे से। कैसे बने हुए थे, यानी कि प्लेट शुरू में नहीं बताया था, वो जब प्लेट पढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, एक दिमाग में रखो, मैंने तो शुरू में क्या बताया था, अगर प्लेट दूर हट रही हैं तो कहाँ का निर्माण हो गया, संरचनात्मक प्लेट। और प्लेट टकरा रही हैं तो कहाँ का निर्माण हो गया, विनाशी प्लेट। और तुम्हें शुरू में ही बताया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बता दिया था, और हैज़ का टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत बताया था। तो भाई ये पहले यहाँ जुड़ा हुआ था, अभी प्लेट क्या हुई थी, अलग हो गई थी। यहाँ तो संरचनात्मक प्लेट ही बचती, देखो ना देखो, क्योंकि यहाँ से अलग हुआ, ये यहाँ से अलग हुआ, ऐसे ये इधर हो गए, तो संरचना ही हो रही नहीं। और इंडिया को यहाँ टकराया था, इंडिया यहाँ को विनाशी प्लेट, वहां से भी समझ लेती थी बात। तो क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने देखा तो ये पानी भरा हुआ था नहीं, तो जब प्लेट दूर दूर हुई तो कहाँ का निर्माण हुआ, ज्वालामुखी का। कहाँ का, तो ज्वालामुखी का जब लावा बाहर को निकला, जमीन पर था तो ज्वालामुखी बन जाता बिल्कुल सीधा सा। लेकिन जैसे पानी में गिरा उसका लावा आग, तो चोटी बन गई, पहाड़ों क्या बन गई, पहाड़ बनने शुरू हो गए। और जब पहाड़ बनने शुरू हो गए तो कहाँ निर्माण हो रहा है ज्वालामुखी का, तो पहाड़ वहाँ जम गए। क्या हो गए, तो ये जो पहाड़ मिले हैं मैग्मे के बने, अग्नि शैलों के मिले हैं। क्या के आग्ने, क्योंकि चट्टान जो बनती है आग्ने चट्टान भी लावे से ही बनती है। कैसे बनती है, तो यहाँ वैज्ञानिक पता लगा दिया कौन सी चट्टान हो गई, संरचनात्मक प्लेट। चट्टान कौन सी, आग्ने, और प्लेट कौन सी होगी, संरचनात्मक प्लेट। इंडिया तो आकर धैर्य यहाँ जुड़ गया, तो कौन सी होगी, विनाशी प्लेट। समझ गया। अगर मान ली बात, मैं इसे मान लूँ कि ये जो प्लेट होगी ये विनाशी प्लेट हो, तो यहाँ समुद्र ना होता, ये तो पहाड़ बन जाते हैं। पहाड़ को छोटे मोटे थोड़ी बहुत, समुद्र को भी आड़ देते हैं। केथिस सागर आड़ दिया था, जब इंडिया है केथिस सागर था। कौन सा सागर था,
33 जहाँ इस टाइम हिमालय पर्वत हो, और हिमालय पर्वत क्या निकल गया, सागर को भी बंद कर को ऊपर की तरफ निकल गया, तभी तो विनाशी हुई। और बाहर प्रक्रिया आ गई, वो तो विनाशी तो हम ही बता सकते थे जब बाहर हो जाते पहाड़ खड़े, लेकिन बाहर हो ही नहीं, कहाँ रह गए, अंदर ही रह गए पृथ्वी के। तो कहाँ से होगी विनाशी प्लेट? विनाशी प्लेट तो पहाड़ों का निर्माण ज़्यादा करती है, पठारों का, समझ गए। विनाशी प्लेट, संरचनात्मक प्लेट। और तुम शुरू में बताए थे ये क्या होते, अलग, ये क्या हो अलग, तो संरचनात्मक प्लेट। ये आपका यहाँ से क्या है जुड़ा, तो कौन सी, विनाशी प्लेट। तो उसमें भी थ्योरी में पता चल गया। चलो बस इतना ही आज के लिए।